सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आप पीछे यहाँ पर एक चार्ट मैंने खोला हुआ है, आप इस चार्ट को देख सकते हैं। अब इस चार्ट को देखने के बाद जो बिगनर्स होंगे ना, उन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा क्या चल रहा है। आपने सुना होगा लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेड करके पैसा बनाते हैं, उसके लिए उन्हें चार्ट पर कुछ कुछ देखना होता है। वो कुछ कुछ क्या होता है उन्हें स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं पता होता। और मैं मान के चलूंगा आज आप एक बिगनर है, आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता और तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहाँ पर आज आपको जो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, आपको लगेगा यार ये तो ऐसा पागल बनाते थे क्या लोग कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत मुश्किल होती है, ये तो बहुत आसान चीज है। ये आपके मुंह से सुनना है मुझे कि आप ये बोलें कि टेक्निकल एनालिसिस आसान है। मेरा काम है जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है ना, उन्हें सिंप्लीफाई करना। आज जो लोगों को टेक्निकल एनालिसिस बहुत मुश्किल लगती है, उन्हीं लोगों के लिए आज हमें टेक्निकल एनालिसिस को बहुत आसान बनाना है। अब जब हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे थे, तब हमने सबसे पहले समझा था कि हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है। और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ मैंने आपको बोला था कि सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा, आपको टेक्निकल्स भी देखने होंगे। अब टेक्निकल्स में क्या देखना होता है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक फंडामेंटल एनालिसिस पर जो हमने वीडियो बनाई थी वो नहीं देखी है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। तो ये क्रैश कोर्स के अंदर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना, अभी मजा आने वाला है आपको। आई एम टेलिंग यू, आपको मजा आने वाला है। जो एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूँ, देखिए जैसे चीजों को मैं समझता हूं, जिस तरीके से मुझे फायदा हो रहा है, मैं आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगा। अब बिफोर वी प्रोसीड हेयर कि ये क्या है, इस चार्ट पर आपको क्या क्या देखना है। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, आपको क्या देखना होता है, कैसे अगर आपको ट्रेड करना है तो क्या देखकर ट्रेड करना है, उससे पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं और फिर हम इसी चार्ट पर बात करने वाले हैं। अब देखिए, टेक्निकल एनालिसिस अगर हम बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है हम चार्ट को और प्राइस एक्शन को देखकर अपनी एनालिसिस करते हैं। किस चीज की एनालिसिस करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस से हमें यह पता लगता है कि हमें कब खरीदना है और कब बेचना है, इनफैक्ट कब तक होल्ड करना है। ये तीन चीजें हमें पता लगती हैं टेक्निकल एनालिसिस से। कब खरीदना है, कब बेचना है और कब तक होल्ड करना है। अगर आपको ये तीन चीजें पता लग जाए, देखिए आप चाहे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, कब खरीदना है, कब बेचना है और कब तक होल्ड करना है, और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो भी आपको टेक्निकल एनालिसिस से बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आपने यहां पर बेसिक चीजें समझ ली कि आप किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करके कब खरीदना है, या फिर पहले आपको पता है आप पहले बेच भी सकते हैं, तो अभी हम डिटेल में आगे बात करेंगे इंट्राडे की, फ्यूचर्स की, ऑप्शंस की। बट एक बेसिक आपको पता होगा, आई होप आपको पता होगा। नहीं पता होगा, इसी सीरीज में आपको आगे पता लग जाएगा। बट कब खरीदना है या फिर कब बेचना है एंड कब तक होल्ड करना है अपनी पोजीशन को, ये सब आज आप सीखने वाले हैं। ठीक है, ये तो आप सीखने वाले हैं, बट इसमें क्या सीखने वाले हैं इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नंबर 1 वो होता है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। 90% लोग ट्रेंड को या तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या फिर ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर देते हैं और इसलिए उनका नुकसान होता है। ये ट्रेंड क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, मैं आपको अभी बताने वाला हूं। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, वीडियो लेंदी हो सकती है बट इंफॉर्मेटिव होगी, इसकी गारंटी है। ठीक है। सेकंड, ट्रेंड के साथ साथ हमें दूसरी जो चीज समझनी है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ये दो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। अगर आपने यहां पर ये दो बेसिक चीजें समझ ली कि ट्रेंड क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इसके अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड करते हैं, तो आपने मैक्सिमम क्लैरिटी ले ली टेक्निकल एनालिसिस पे। इसके बाद इंडिकेटर्स बहुत सारे तो मुझे भी नहीं आते, बट जो इंडिकेटर्स मैं खुद यूज करता हूं वो मैं आपको बताऊंगा। और सिंप्लीफाई करेंगे ना चीजों को, सिंपल चीजें इफेक्टिव भी होती हैं, उससे पैसा भी बनता है और लोगों को समझ भी आती हैं। तो मैं सिंपल चीजें ही खुद समझता हूं और वही समझाने की कोशिश करूंगा। अब ट्रेंड, यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा पैसा बनता है तो ट्रेंड के साथ बनता है, मेरा तो उसी के साथ बनता है। तो पहले मैं आपको ट्रेंड ही समझाऊंगा। अब ये ट्रेंड क्या चीज है,
अभी हमने एक चार्ट देखा था, आप कभी भी देखोगे ना, कोई भी स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो, वो ऐसे नहीं भागता, कभी नहीं भागता ऐसे, वो हमेशा ऐसे 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 भागता ऊपर। अच्छा, जा ऊपर ही रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं, सिंपल, दिस इज अप ट्रेंड। अच्छा, गिरता है तो कभी भी ऐसे नहीं गिरता, आपको हमेशा दिखेगा गिरा फिर थोड़ा बड़ा, फिर गिरा फिर बड़ा, फिर गिरा फिर बड़ा, एंड ऐसे आपको गिरता हुआ दिखेगा। तो जब गिर रहा है तो इसे हम डाउन ट्रेंड बोल देते हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब अगर प्राइस कहीं भी नहीं गया, प्राइस कुछ ऐसा रहा बीच में, मान लेते हैं 100 रुपए का प्राइस था जब आज मार्केट खुली, और बंद होने पे भी 100 रुपए का ही बंद हुआ, तो आपको कभी ऐसे नहीं दिखेगा, आपको ऐसे दिखेगा। तो जहां ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो गया। सो अब ये क्योंकि कहीं नहीं गया, ये साइडवेज चलता रहा, तो इसे हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं, या फिर थोड़ा सा टेक्निकल बोलूं तो कंसोलिडेशन बोलते हैं। बस ये तीन चीजें आपको समझनी है, और ये तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं, और इन तीनों तरीके के ट्रेंड में पैसा बनता है। आप कहोगे 100 रुपए का प्राइस था, 100 रुपए पे तब भी पैसा बनता है, ऐसा तो नहीं सुना, बट आप सुनोगे इस पे भी पैसा बनता है। अप ट्रेंड है तब भी पैसा बनता है, डाउन ट्रेंड है तब भी पैसा बनता है। बस इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है देखना, एनालाइज करना कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है भाई। अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ गया तो ही ये फर्स्ट स्टेप हो गया पैसा बनाने का स्टॉक मार्केट से। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये मेरा पहला सेंटेंस है। रूल नंबर 1, आपको टेक्निकल एनालिसिस का रूल नंबर 1 दे रहा हूं, एंड दैट इज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। एंड रूल नंबर 2, नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। लोग बहुत सारे रिवर्सल ट्रेड करते हैं, ऐसा आप लोगों से सुनेंगे कि हम ट्रेड करते हैं, या तो हम ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं या फिर हम रिवर्सल ट्रेड करते हैं। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अब हम जब ये ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो सबसे पावरफुल ट्रेड मैंने देखा है, और जो मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं जिससे पैसा बनता है, वो है ट्रेंड ट्रेडिंग। मेरा सबसे ज्यादा पैसा इसी से बनता है, और सबसे ज्यादा नुकसान होता है मेरा रिवर्सल ट्रेडिंग में। मेरा होता है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि रिवर्सल ट्रेडिंग बेकार है, बहुत सारे लोग रिवर्सल से ही पैसा बनाते हैं। मेरा रिवर्सल ट्रेडिंग में नुकसान होता है, पर्सनली बता रहा हूं। अगर मैं 10 ट्रेड करूंगा तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, रिवर्सल में मैं 6 से 7 बार गलत होता हूं, तो मैं ट्रेड करता ही नहीं हूं रिवर्सल। ये मेरा अपना मानना है, और मैं ये नहीं बोल रहा जो मेरा मानना है वो आपका भी मानना हो, ऐसा नहीं है। लोग रिवर्सल से पैसा बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, बट मैं फैन हूं ट्रेंड ट्रेडिंग का, मतलब मैं करता ही ट्रेंड ट्रेडिंग हूं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं एक एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हूं। अगर आप थोड़ा सा भी मुझे सुनेंगे, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, मैं एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करता हूं। इनफैक्ट मैं फैन हूं साइडवेज मार्केट का, क्योंकि मैं सेलिंग भी करता हूं। अभी सेलिंग क्या होती है, ये वाली सेलिंग नहीं, शॉर्ट सेलिंग नहीं, ऑप्शन सेलिंग। तो हम स्ट्रैटेजीज जब यूज करते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे थीटा डेके क्या होता है, आप किस तरीके से स्ट्रैटेजीज यूज करने वाले हैं, जो कि मैं खुद भी करता हूं। तो जहां पर लोग पैसा गंवाते हैं, आप बनाएंगे। तो मैं आपको बस वही चीजें बता सकता हूं जो मैं खुद करता हूं, जिससे मुझे फायदा होता है, और अगर मुझे हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो आपके साथ बताने का मेरा फर्ज भी बनता है। पर यस, जिन चीजों से मेरा नुकसान होता है और मैं अवॉइड करता हूं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि भैया ये मैं करता हूं जिससे मुझे नुकसान हो जाता है, और ये मैं करता हूं जिससे मुझे फायदा हो जाता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है जो मैं कहता हूं या मैं बोल रहा हूं वो आप करो, आप समझो अपनी एनालिसिस से, आपको देखना आपको क्या करना है। और एक वार्निंग है, आज इस वीडियो के बाद आप हो सकता है थोड़े से मोटिवेट हो जाओ। मोटिवेट क्यों हो जाओ, क्योंकि आपको लगेगा चीजें आसान है। अगर आपको लगे चीजें आसान है, तो इसके बाद आपको एक ही चीज करनी है, वो है कि भैया आपको पेपर ट्रेड करना है, अभी पैसा मत लगाना। क्यों, आप बहुत एक्साइटेड होके अपने नुकसान कर सकते हो। तो साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो उसके ऊपर भी हम इसी सीरीज में डिस्कशन करने वाले हैं। बट लेट्स मेक द थिंग सिंप्लीफाइड नाउ। ओके, सो हम यहाँ पे ट्रेंड की बात कर रहे थे। 3 तरीके के ट्रेंड है, एक आपका अप ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज ट्रेंड है। अब ये होता क्या है, देखिए प्राइस शुरू हुआ, उसने यहां से शुरुआत करी, एक हाई बनाया, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा नीचे आया, उसने एक लो बनाया, अब वो दोबारा ऊपर गया, उसने एक हायर हाई बनाया, और वो नीचे आया तो उसने एक अपना हायर लो बनाया, फिर हायर हाई,
हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब जब तक प्राइस एक हायर हाई हमें देता रहेगा तब तक हम क्या बोलेंगे कि जो ये आपका जो भी आपका स्टॉक है या इंडेक्स है वो अपने अप ट्रेंड में है। और इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये एक लो और एक हायर लो को जोड़ दीजिए और एक ट्रेंड लाइन हम बना देंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि प्राइस जो है वो अपने अप ट्रेंड पे है। अब एक शॉर्ट में बोल रहा हूं, आप लिख लेना, इसे बाद में हम समझेंगे। जो ये ट्रेंड की लाइन हम ड्रॉ करेंगे ना, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। और एक और पॉइंट लिख लो, क्योंकि हो सकता है मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करना इस वीडियो के लिए भूल जाऊं, आगे तो मैं करूंगा ही करूंगा, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन होता है। आप ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देते हो बट करना नहीं चाहिए, आपको हमेशा एक जोन के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, इतना ही समझना था। अब यहां पे डाउन ट्रेंड में क्या होता है, ठीक उसका उल्टा, प्राइस यहां से शुरू हुआ, इसने एक लो बनाया, फिर वो ऊपर गया, ठीक है, उसने अपना एक हाई बनाया बट वो पहले वाले से कम था, तो इसे हम एक लोअर हाई बोल सकते हैं। फिर प्राइस और गिरा, जहां पर लो था उससे भी नीचे गिरा, उसने अपना एक लोअर लो बनाया, फिर वो ऊपर गया बट पहले वाले हाई को तोड़ा नहीं, तो उसने अपना अगेन एक लोअर हाई बनाया, फिर उसने अपना एक लोअर लो बनाया, फिर अपना एक लोअर हाई बनाया। अब हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करने के लिए। हम 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे। हमारा जो हाई लोअर हाईज है इसे हमने कनेक्ट किया ऊपर से, तो हमारा एक डाउन ट्रेंड हमें कंफर्म हो गया। जब तक प्राइस अपने दोबारा से जो पहले का लोअर हाई था उसे ब्रेक ना कर दे तब तक हम कहेंगे डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है ट्रेंड लाइन के, तो मैंने बोला हमेशा जोन होता है, बस इतना सा ध्यान रखना था आपको। अब इसके बाद एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है मार्केट में, और वो कैसे पता लगेगा, अगर प्राइस ने हायर हाईज बनाना शुरू कर दिए तो खत्म बात, बस यही है आपका अप ट्रेंड और यही है आपका डाउन ट्रेंड। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है साइडवेज मार्केट। जब हम साइडवेज ट्रेंड की बात करते हैं, अब ये क्या होता है, साइडवेज मार्केट हमेशा एक रेंज में चल रही होती है, तो प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। अब यहां पर जो हाईज हैं वो हायर हाईज नहीं हुए, वो एक ही लेवल पर थे, और जो लो भी है वो भी एक ही लेवल पर चल रहा है। तो ये बेसिकली 2 लाइंस यहां पर बन जाती हैं। हम ये ऊपर वाली लाइन जिससे प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा, इसे हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं, और जिससे नीचे नहीं गिर पा रहा उसे हम सपोर्ट बोल देते हैं। तो बेसिकली साइडवेज मार्केट आपको एक रेंज में ट्रेड करती हुई दिखती है। ऑलराइट, स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर इतना काफी है। अब अगर आपने इतना सा कंसेप्ट समझ लिया तो अपना रूल नंबर 1 क्या है कि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। जो ट्रेंड है वो हमारा दोस्त है, हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अगर हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया तो होता क्या है, हर ट्रेंड के हिसाब से हम अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब ज्यादातर लोग, मानोगे तो हो नहीं, तब भी बता रहा हूं, अब मैं बोलूंगा आप फ्यूचर्स में ट्रेड करो, आप नहीं करोगे, आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में। आपको पता है ऑप्शंस की जो हमारी मार्केट है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी है, ऑप्शंस की डेरिवेटिव मार्केट, बहुत बड़ी बात है। तो ऑप्शंस में लोग ट्रेड करते हैं। अब इसके अंदर मैं बोलूंगा सेलिंग करो या स्ट्रैटेजीज बनाओ, तब भी मानोगे नहीं। तो आप में से ज्यादातर लोग बाइंग करते हैं क्योंकि कैपिटल कम होती है। अब जो मानेंगे अच्छी बात है, बट फिर भी मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूं, डिटेल में समझेंगे एक कंसेप्ट, बट इतना बेसिकली हमें पता है कि अगर हमारा व्यू है मार्केट ऊपर जाएगी तो हम कॉल खरीद लेते हैं, बेचने की बात बाद में करेंगे। और अगर हमारा व्यू है मार्केट गिरेगी तो हम पुट खरीद लेते हैं। मार्केट ऊपर जाएगी तो लोग कॉल खरीदते हैं, अगर लोगों को लगता है मार्केट नीचे जाएगी पुट खरीदते हैं। क्या इससे पैसा बनता है? बनता है, अगर आपने ट्रेंड ठीक आइडेंटिफाई किया तो। अभी हम सिर्फ ट्रेंड की बात करते हैं, बेसिक, ये सबसे बेसिक चीज है। मैं आपको दिखाऊंगा इससे पैसा बनता हुआ और आपको समझ भी आएगा। अब हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। मैं काम आसान कर दूं, इतना आसान कर दूं जैसे मैं खुद करता हूं। चलो मैं दिखाता हूं। आपको क्या करना है, आपके पास जो भी आपका डीमैट अकाउंट है, यहाँ पे मैं अपस्टॉक्स में लॉगिन कर रहा हूँ, सो ट्रेडिंग के लिए आप अपस्टॉक्स को यूज कर सकते हैं। अपस्टॉक्स पर अगर आपका अकाउंट अभी तक नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं अपस्टॉक्स पर, वो भी फ्री में, और यहाँ पर कोई लाइफ टाइम मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं लगते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अपस्टॉक्स का। अब यहाँ पे अपस्टॉक्स हमने खोल दिया। अब आप देखोगे यार, ये ना मेरा फेवरेट इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। मैंने क्या किया हुआ है, अगर मैं सुपर ट्रेंड को हटा दूं
तो आपको यहाँ पर इस तरीके से चार्ट दिख रहा है। अब आप डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते हो। देखो कहाँ से करोगे, यहाँ पे जाओगे, आप ट्रेंड लाइन पकड़ लोगे। आपको मैंने बताया कि आपको 2 पॉइंट्स चाहिए अगर आपको डाउन ट्रेंड पकड़ना है। कुछ इस तरीके से आपने कनेक्ट कर दिया और आपने ये ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी। सिमिलरली अगर आपको अप ट्रेंड पकड़ना है या आपको लग रहा है यहाँ पे एक ये पकड़ के इस तरीके से आपने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी। तो ये जो आपने ट्रेंड लाइन प्लॉट करी है ये इस तरीके से प्लॉट कर सकते हो और खुद से आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हो खुद से। ओके, ये तो मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट करी है। अगर मैं ट्रेंड लाइन प्लॉट नहीं करना चाहता, व्हाट आई कैन डू, सो यहाँ पे एक अगर मैं ऐसे ट्रेंड लाइन प्लॉट करूंगा, अलग अलग आपके व्यूज हो सकते हैं। ये हमने एक और ट्रेंड लाइन इस तरीके से प्लॉट करी है। डन। सो ये हमने ट्रेंड लाइंस प्लॉट करी है। इस तरीके से आप भी ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते हो। बट इससे हमें क्या पता लगता है, बेसिकली हमने बताया था आपको कि जब तक यहाँ पे एक हाई था, उसके बाद प्राइस नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, बट ये जो हाई बनाया ये पहले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, इसलिए ये लोअर हाई हो गया। प्राइस नीचे गया, वो दोबारा से उठने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से और गिर जाएगा। तो कौन सा वाला ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ठीक है, ये मैं एक सेकेंड के लिए हटा देता हूँ। तो ये हमने हटा दिया, तो अभी ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। बट अगर यहाँ पे प्राइस ये ऊपर निकल जाता है, यहाँ तक पहुंच जाता है एग्जांपल, तो इसने क्या किया, अपने इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो अगेन इसने एक हायर हाई बना दिया, तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। सिंपल। अब अगर मुझे अपना काम आसान करना है तो सिंपल मैं इंडिकेटर्स पे जाता हूँ, यहाँ पर जाके लिखता हूँ सुपर ट्रेंड। तो आपने इस तरीके से सुपर ट्रेंड लिखा, जैसे आपने सुपर ट्रेंड लिखा आपके सामने सुपर ट्रेंड आ गया और आपको इसने ऑलरेडी बता दिया कि भैया कौन सा ट्रेंड कब चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लॉट करी थी, उससे आइडेंटिफाई किया कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। जब तक यहाँ पे रेड है, ये मुझे बता रहा है कि अभी मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज आपको, इंडिकेटर थोड़ा सा जल्दी क्यों बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको सीधा सीधा पता लग गया कि भैया ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, और जैसे यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेगा आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में चली गई है। गुड एनफ, गुड एनफ। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर ऊपर जो डी लिखा है, इसे बोलते हैं टाइम फ्रेम। ये मैंने डी जो लिया हुआ है ये एक दिन की एक कैंडल है, बट जैसे ही मैं यहां पर कर दूंगा 5 मिनट, वक्त बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे, क्योंकि यहां पर सीधा ही सीधा जैसी वक्त बदला ट्रेंड चेंज हो गया। अभी हमें 1 डे के टाइम फ्रेम पर दिख रहा था कि जो अभी निफ्टी है हमारा वो डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो इसने बहुत शानदार अप ट्रेंड लिया हुआ है। तो ये क्या है, ये बहुत जरूरी है समझना। अगर आप ट्रेड करने वाले हैं या फिर आप इवन इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, तो लोग या तो इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं या फिर वो स्विंग ट्रेड करते हैं। स्विंग ट्रेड मतलब कुछ हफ्तों से लेके, कुछ दिन से लेके, कुछ महीनों तक वो अपना एक पोजीशन को रखते हैं, उसके बाद प्रॉफिट आया तो बेच देते हैं। अब पहले मैं डेरिवेटिव पे जाऊं या फिर ट्रेडिंग पे जाऊं, पहले इन्वेस्टिंग को क्लियर कर लेते हैं। क्यों क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस पे मैंने बताया था आपको कि विदाउट टेक्निकल देखते हुए हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, मैंने ऐसा बोल दिया आपको, आपको लगेगा भाई पता नहीं क्या बोल दिया, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूं। एग्जाम्पल के लिए आप कोई स्टॉक चूज करते हैं, कोई भी स्टॉक का आप नाम ले सकते हैं। एक पॉपुलर स्टॉक ले लेते हैं एग्जाम्पल, आप कहते हो जी मुझे ITC में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो आप मुझसे पूछते हो क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का या नहीं है। मैं आपको वो बताऊंगा जो मैं करता हूं। मैं, हो सकता है मेरी अपनी एनालिसिस है, मैं सही भी हो सकता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि इन स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वही सही है, हर किसी की अपनी एनालिसिस है। तो यहां पर मेरी एनालिसिस कहती है कि भैया ITC इस वक्त डाउन ट्रेंड में है। स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक कितना भी बढ़ सकता है, कितना भी गिर सकता है, अभी डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं कर रहा मैं तो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा। आप कहोगे सर वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकती है, फंडामेंटल्स भी हमने देखे, प्राइस हो सकता है नीचे आ गया, काफी नीचे आ गया। तो एक बात बताओ, अगर प्राइस बहुत नीचे आ सकता है तो मैं अभी क्यों पैसा डालूं? मैं तो तब पैसा डालूंगा जब चल रहा होगा अप ट्रेंड। मैंने कहीं पर भी पैसा डाला, आप कहोगे यार आपने मान लो जब अप ट्रेंड चल रहा था अभी, और वो भी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डिपेंड मैं कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप कहोगे सर मैं ना 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहूंगा। मैं कहूँगा 5 मिनट की कैंडल जो ये आप देख रहे हो ना, ये 5 मिनट का चार्ट, इसे बंद करो।
अगर आप कहते हो जी 6 महीने के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं कहूँगा आप डेली टाइम फ्रेम पर आ जाओ। अब आप डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हो और आप बोलते हो कि यार ये देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग रैली थी जो मैंने मिस करी, बट मैंने कैच करी। मैंने क्यों कैच करी? क्योंकि जब मैंने इन्वेस्ट किया तो मैंने देखा भैया ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ट्रेंड इज माय फ्रेंड, पैसा बना के ट्रेंड देगा। तो मैंने सबसे पहली चीज टेक्निकल्स में क्या देखी, फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है आईटीसी, मैं नहीं बोलता, दुनिया बोलती है, पर क्या ये अभी एक अप ट्रेंड में चल रही है? आप कहोगे अप ट्रेंड में चल रही थी, अब तो ट्रेंड चेंज हो गया। अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो भैया अब मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। उल्टा, वैसे तो मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, तो मैं अब ये होल्ड करके बैठा हूँ आराम से। क्यों होल्ड करके बैठा हूँ? क्योंकि मैंने 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए इन्वेस्ट ही नहीं किया, मैंने किया 10 साल के लिए इन्वेस्ट, या इनफैक्ट अभी मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं है। तो जब तक मुझे जरूरत नहीं है मैं होल्ड कर सकता हूँ। पर अगर आपकी मैं बात करता हूँ 6 महीने के लिए आप सोच रहे थे मैं इन्वेस्ट करूंगा, और 6 महीने का टाइम फ्रेम आपके सामने, आप देख रहे हो कि बढ़िया गया है, अब जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ यू बुक द प्रॉफिट, यू बुक द प्रॉफिट। आप प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि प्राइस जब बढ़ रहा होता है वो कितना भी बढ़ सकता है, और गिर रहा होता है वो कितना भी गिर सकता है। इसका अभी फंडामेंटल से लेना देना नहीं है। आप फंडामेंटल को कंबाइन कर दोगे तो आपको पता होगा एक सर्टेन लेवल तक वो नहीं जाएगा। अब वो सर्टेन लेवल मुझे तो टेक्निकल से भी पता लग जाएंगे। वो सर्टेन लेवल्स क्या है? वो सर्टेन लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं किसी भी स्टॉक के, किसी भी इंडेक्स के। तो अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। मैं क्यों कंफ्यूज नहीं करूंगा? सपोर्ट रेजिस्टेंस में मुझे प्रॉपर टाइम देना है, तो पहले ट्रेंड को समझाऊंगा। मैंने आपको ये बताया, अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, आईटीसी हो गया, कोई और स्टॉक ले लो। आप कहते हो जी मुझे टाटा स्टील बड़ा अच्छा लगता है, मैं टाटा स्टील ले लेता हूं। आपने टाटा स्टील ले लिया। आप कहते हो जी मुझे टाटा स्टील बड़ा पसंद है, सर मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं? मैं 1 डे टाइम फ्रेम पर हूं, मैं मान के चल रहा हूं आप 6 महीने से लेके 1 साल के लिए सोच रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए। कौन सा ट्रेंड चल रहा है? आप कहोगे जी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मैं कहूंगा इन्वेस्ट मत करो। अगर मैं आपको मना कर रहा हूं, हो सकता है कहीं से आपको टिप आई हो, कोई बोल रहा है यार ये तो 500 जाएगा, हो सकता है जाएगा, जब जा रहा होगा तब डाल दूंगा पैसे। अब मैं आपको ना अपना एक रूल बता रहा हूं, ये कहावत है बट ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, स्टॉक मार्केट में ना अमेजिंगली काम करती है। वो ये है कि भागते हुए घोड़े को चने खिलाओ, भागते हुए घोड़े को। अभी ये नहीं भाग रहा, जब भागना शुरू करेगा तब चने खिला दूंगा, मतलब तब पैसा डाल दूंगा, और मेरे पैसा डालने से वो और तेज भागेगा, मेरे चने खिलाने से वो और तेज भागेगा। कोई भी इंसान पैसा डालता है, आपको पता है ना, स्टॉक में पैसा डलता है तो स्टॉक भागता है। तो भागते हुए घोड़े को चने खिलाने हमें। डाउन ट्रेंड में इन्वेस्टिंग नहीं करनी, नहीं करनी, मतलब ये मेरा रूल है, मेरी एनालिसिस है। आपको मानना मानो, आपको नहीं मानना मत मानो, बट मैं ऐसा खुद करता हूं कि अगर भैया मैं पैसा लगा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में जाऊंगा ना मैं पैसा लूज करूंगा, और ये मैं कर करके सीखा हूं। समझ रहे हो जो भी बोल रहा हूं? कोई भाषणबाजी नहीं है। पता है ट्रेंड में पैसा बनता है, और पता है ट्रेंड के अगेंस्ट जाने में पैसा लूज होता है। तो मेरे पास भैया अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं, है ना, तो मेरे पास तो लिमिटेड पैसा है, तो मेरे पास लिमिटेड पैसा है, तो मैं ऐसे स्टॉक में पैसा डालूं ही क्यों, चाहे कितनी पावरफुल टिप आई हो, अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो नहीं डाल रहा। सिंपल टेक्निकल्स। अभी हम सिर्फ ट्रेंड समझ रहे हैं, अभी हम सिर्फ ट्रेंड समझ रहे हैं। आप कहोगे सर सुपर ट्रेंड की सेटिंग क्या रखनी है? आप कर सकते हो चेंज इफ यू वांट टू। यहाँ पे 10 और 3 है, आप 20 और 2 ले लो, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है आपका सुपर ट्रेंड, तो ये ले लीजिए आप। अब आप कहोगे अब तो वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, क्योंकि इंडिकेटर की सेटिंग चेंज करते ही ये बोल रहा है आपको कि ये आ गया है अपने आपके अप ट्रेंड में। ओके, नाउ कैन यू एंटर, शुड यू एंटर? यहां पर एक चीज और होती है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। आपको कभी भी लग रहा है कि मुझे अप ट्रेंड में भी एंट्री करनी है, तो ट्राई करना। देखो कैंडल्स ना बनेंगे, अभी ये कैंडल्स क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। जैसे अब ये कैंडल आप देखते हो, कैंडल यहां से टच होती हुई ऊपर तक जा रही है, तो हमेशा जब वो अपने अप ट्रेंड की जो लाइन है उसके आसपास हो, सुपर ट्रेंड की लाइन के आसपास हो, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे बन तो रेड कैंडल रही है बट वो सुपर ट्रेंड के आसपास है, देन यू कैन थिंक, अगर आपको अभी इसके साथ अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस को कंबाइन किया हुआ है तो, अदरवाइज नो। ठीक है, सो दोनों को देख के चलना है।
ये एक बेसिक पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं। आपने सुपर ट्रेंड को थोड़ा सा फास्ट कर दिया सेटिंग चेंज करके। बेसिकली लोग डिफॉल्ट सेटिंग पे करते हैं, बट मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूं, तो मैंने आपको सेटिंग चेंज करा दी है। कर लो, अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप इन्वेस्टिंग के लिए इतना काफी है। पर अब अगर आप कहते हो यहां पे मैं एंट्री कर रहा हूं, अभी यहां पे मैं आपको एक कंफर्मेशन के लिए एक और इंडिकेटर देने वाला हूं। अब आप कहोगे ये फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो है, बट इसमें मैं आपको इंडिकेटर्स क्यों दे रहा हूं? क्योंकि देखो, आप कहोगे यार यहां पे ना एक लहर तो बन रही है, पर ये लहर में ताकत कितनी है? ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट ये क्या पावरफुल है भी या नहीं है, या सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए चेंज हो रहा है? क्योंकि जो लोग सुपर ट्रेंड को यूज करते हैं उन्हें पता है कि कभी कभी ना एकदम से ट्रेंड चेंज होता है और फिर दोबारा से वो कंटिन्यू हो जाएगा डाउन ट्रेंड। तो आपको कैसे पता लगेगा एक लहर है, वो आम लहर है या वो सुनामी है? तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी चीज, जब भी आप ट्रेंड, मैंने आपको बोला कि आप ये देखो ट्रेंड की जो लाइन है, यहाँ पे सुपर ट्रेंड की जो लाइन है, यहाँ पे लाइन के आसपास एंट्री करो। लाइन के आसपास एंट्री करोगे तो आपको स्टॉप लॉस कितना छोटा, आपने यहाँ पे इसके पास ही एंट्री कर ली। अगर यहां से ट्रेंड चेंज हुआ, प्राइस नीचे गया, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, और ऊपर गया तो आप यहां पर देखिए ट्रेंड चेंज हुआ था, प्राइस ऊपर भागा, प्राइस ऊपर भागेगा, पैसा बनेगा। अब मैंने आपको बोला मैं आपको एक और इंडिकेटर दूंगा। तो सुपर ट्रेंड की पावर को चेक करने के लिए एग्जांपल यहां पे हम निफ्टी पे आ जाते हैं। सो निफ्टी पे मुझे दिख रहा है कि यहां पर डाउन ट्रेंड चल रहा है एग्जांपल, या फिर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आता हूं तो मुझे दिख रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है। यार ये अप ट्रेंड पावरफुल कितना है? तो ये मुझे कैसे पता लगेगा? यहां पे मैं एक इंडिकेटर यूज करूंगा। इंडिकेटर का नाम है ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। लगा दो। जैसे ही आप ADX का लगाओगे, अब यहां पे आपको कोई कमाल की चीज दिख रही है जो हो सकता है आपको ना पता हो अभी तक, बट ये बहुत काम की है। अब ये काम की क्या है? यहां पे एक लाइन दिखती है। ये लाइन आपको 0 to 100 के बीच में नंबर्स दिख रहे हैं। अब आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही रूल है, अगर आपकी ADX की लाइन 25 के ऊपर है तो उस लहर में जान है, वरना जान नहीं है। ये जो ट्रेंड अब चल रहा है, अगर यहां पे आपको दिख रहा है कि ट्रेंड यहां पर ग्रीन है, बीच में आपको दिखा कि रेड हुआ, मतलब डाउन ट्रेंड हुआ, फिर से ग्रीन आया, कोई जान नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से प्राइस अब ऊपर जाएगा। कब जाता? जब इसमें जान थी। जब इसमें जान थी तब ये ऊपर जाता। और आप देख सकते हो अब ऊपर जाता मतलब ट्रेंड में पावर है। इसका मतलब ये नहीं होता ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं प्राइस ऊपर जाएगा। ये कह रहा है ट्रेंड में पावर है। जब ये गिर रहा है तो गिरने में ताकत है, जब ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने में ताकत है। ये कैसे पता लगेगा? जब आप देखोगे 25 से ऊपर है आपका ADX या नहीं है। जब यहां से ऊपर जाना शुरू हुआ, आपको दिख रहा है लगभग 40 के ऊपर था, 40 के ऊपर है, ADX में ताकत है। ADX कह रहा है घबराना मत। ADX कह रहा है अगर आप अप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो तो ADX कह रहा है कि बनेगी रेड कैंडल, बनेगी रेड कैंडल, घबराना मत, अभी मुझ में ताकत है। जब तक मैं 20 के नीचे नहीं जा रहा, अगर ये 20 के नीचे जाना शुरू कर दे, मतलब अब इसमें जान नहीं रही, अब जितना इसने भागना था भाग गया। उसके बाद ADX का 25 से नीचे जाने का मतलब है मार्केट साइडवेज हो जाएगी, और उसके बाद बहुत आपको शार्प मूव्स नहीं मिलेंगे। आपको शार्प मूव्स कब मिलेंगे मार्केट में? जब ADX 25 के ऊपर होगा। अब ये हमने 5 मिनट की बात करी, इट गोज विद 15 मिनट्स, इट गोज विद एवरी टाइम फ्रेम। तो जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपको ADX दिखेगा जबरदस्त 25 के ऊपर, जहां पे भागता हुआ दिखा ADX, जैसे एग्जांपल के लिए आप कहोगे यहां पे ये 16, 17, ये आप देख रहे हो 20, ये 20 के ऊपर जाना यहां पे शुरू हुआ, तो ये जो भी ट्रेंड बना रहा है उस ट्रेंड में थोड़ी बहुत ताकत है, बस ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हो। देखो कोई भी इंडिकेटर आप कभी भी लगाओगे 100% एक्यूरेट नहीं होता है। हर इंडिकेटर की एक एक्यूरेसी होती है, पर ये हम क्यों लगा रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड की पावर को देखना चाहते हैं। ट्रेंड में ताकत भी है, मार्केट गिर रही है, यहां से मैं एंट्री करूं या ना करूं, मैं डाउन ट्रेंड में एंट्री करूं ना करूं। ADX बैठा है आपका 25 के ऊपर इस टाइम पे। जब 25 के ऊपर बैठा है, आपको लग रहा है हाँ इसमें कुछ पावर है। अगर 50 के ऊपर है तो अच्छी ताकत है, और 50 के बहुत ऊपर है तो सुनामी भी हो सकती है। बहुत तेजी से आपको एक ट्रेंड का फायदा मिल सकता है। अभी हम 1 डे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। यहां पर देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट इसमें पावर है क्या? आप कहोगे सर अभी 25 से तो नीचे चल रहा है।
जब तक वो 25 से नीचे चल रहा है उसमें कोई खास पावर नहीं है, जैसे ही वो 25 से ऊपर जाएगा उसमें पावर होगी। अगेन वही आपका एग्जांपल ले लेते हैं, हमने टाटा स्टील का एग्जांपल लिया था, ट्रेंड चेंज हुआ था और हमने सुपर ट्रेंड की सेटिंग भी चेंज करी थी। ओके, सो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, हमने कहा यहाँ पे एक हमारा अप ट्रेंड आना शुरू हुआ, इसमें पावर है, ये ऐसे ही आ गया, तो हम कह रहे हैं यार नहीं यार ये तो 20 से भी नीचे है, पावर नहीं है, तो एंट्री बनती ही नहीं है। आप एंट्री ले सकते हो अगर एडीएक्स दिखाता मैं 25 से ऊपर हूं और यहां से ट्रेंड रिवर्सल आपको दिखता तो। सिंपल, वेरी सिंपल। अभी हम सिर्फ ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अगर हम यहीं पर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, अब इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, एग्जाम्पल मैं निफ्टी का ही ले लेता हूं, आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर रहे हो, ठीक है, ओके। सो यहां पर आपको दिखा रहा है अप ट्रेंड आया, खरीद लो, तो क्या मैं खरीद लूं? आपने जैसे ही कॉल ऑप्शन खरीदा, आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, मार्केट तेजी से ऊपर शायद ना जाए, क्यों ना जाए? एडीएक्स बता रहा है मेरे में ताकत नहीं है, मेरे में ताकत नहीं है, तो तुम खरीद लोगे और आपको पता है कि यह थीटा डिके होता है। थीटा डिके होता है मतलब ऑप्शन आपने खरीदा 100 रुपए का, वो मार्केट कहीं भी नहीं गई, तब भी वो आपको दिखता है यार ये तो 95 का हो गया। ये 95 का क्यों हो गया? वो 5 रुपए क्यों कम हो गए? क्योंकि वो टाइम वैल्यू निकलता जा रहा है उसमें से और मार्केट कहीं नहीं पहुंचा। थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट अगर मार्केट ऊपर नीचे गया तो आपको कुछ नहीं मिलना। सो आई होप आपको आज एक बेसिकली ट्रेंड का कंसेप्ट समझ आ गया होगा और आपको ये समझ आ गया होगा ट्रेंड को कैच करने के लिए आप एक सिंपल सुपर ट्रेंड को यूज कर सकते हो और उसकी पावर को चेक करने के लिए आप एडीएक्स को यूज कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अभी हमने पहली चीज को समझाया है एंड दैट इज ट्रेंड। अब मैंने आपको बताया था ट्रेंड के अलावा भी आपको क्या समझना है, आपको अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी समझना बाकी है। अब इसके लिए हम एक डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं अगली वीडियो में। सो इस सीरीज के अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी हमने कैंडलस्टिक्स और कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को भी समझना है, हमें अभी चार्ट पैटर्न्स को भी सीखना है एंड देयर आर मेनी स्ट्रैटेजीज फॉर इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो आपको सीखकर बहुत मजा आने वाला है। सो देयर इज अ लॉट टू लर्न एज ऑफ नाउ। जो मैंने आपको बताया इसकी आप पेपर ट्रेड करके बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एंड मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में, पैसा अभी मत लगाना, क्योंकि अभी जो नॉलेज है वो अधूरी है, अभी सब कुछ नहीं हुआ। सो इनकम्प्लीट नॉलेज से आई डू नॉट वांट यू टू इन्वेस्ट योर मनी राइट नाउ, यू कैन डू पेपर ट्रेडिंग। इनफैक्ट अगर आप वर्चुअल ट्रेड करना चाहते हो विदाउट मनी तो आप सेंसिबल पर भी जाके कर सकते हो। सेंसिबल पर आपको वर्चुअल ट्रेड का ऑप्शन दिखता है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है, वर्चुअल ट्रेड मारो। वर्चुअल ट्रेड में दिखेगा कितना पैसा बना, कितना गया, सब दिखेगा, बट वो जेब से नहीं जाएगा, ना जेब में आएगा। तो आप सेंसिबल को यूज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा। सो अभी हम स्ट्रैटेजी जब सीखेंगे तो भी सेंसिबल आपके काम आने वाला है। सो अपस्टॉक्स पर जाके अकाउंट भी खुलवा सकते हो और उसी से आप सेंसिबल पे लॉगिन भी कर सकते हो। सो जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप ये आपके लिए काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन रही होगी, और अगर आपके लिए यूजफुल रही है तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों तक भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अभी जैसे मैंने बोला बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। और अगर आप ये वीडियो कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो जैसे कि अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेनिंग रहती है, तो इस वीडियो की आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन पर लिंक मिल जाएगा नेक्स्ट टाइम जब भी आपको वीडियो लॉन्च होगी और आप कुछ टाइम बाद देख रहे होंगे। अदरवाइज आप आज इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो कल आपको वीडियो मिलने ही वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।